हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा द्रव्यमान का मापन। जी हाँ दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ मास। किसी भी वस्तु के भार को मापने के लिए हम कौन कौन से मात्रक प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है किसी भी वस्तु के भार को मापने के लिए, और सबसे छोटा मात्रक हमारा कौन सा होता है, और ये भी जानेंगे कि मूल मात्रक या आधार मात्रक किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स के साथ साथ ये साइंस में भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये जो हमारा आज का टॉपिक यानी कि जो चैप्टर है दोस्तों, ये मेजरमेंट एक चैप्टर होता है जिसके अंतर्गत ऐसे टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का मापन। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें कुछ ऐसी बातों को समझेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें जानेंगे सबसे पहले द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन दोस्तों, द्रव्यमान का मापन जो होता है इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। मास का हिंदी होता है दोस्तों द्रव्यमान। देखिए, कोई भी वस्तु जो देखिए हर एक वस्तु का अपना कुछ ना कुछ भार होता है, उसी भार को ही हम द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि देखिए, किसी भी वस्तु के भार को हम मापने के लिए कौन कौन से मात्रक प्रयोग करते हैं, यही मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, अगर किसी मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर चेंज करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल से लेते हैं किलोग्राम से अगर ग्राम में चेंज करना हो, ठीक है ना, या हेक्टोग्राम से अगर सेंटीग्राम में चेंज करना हो, तो क्या क्या प्रोसेस है एकदम सरल भाषा में दोस्तों आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन से मात्रक प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों एक तरफ हम लिखेंगे मात्रक, एक तरफ हम लिखेंगे मात्रक। देखिए, मात्रक को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट, ठीक है ना। और दूसरे तरफ हम जो भी मात्रक हम जानेंगे उनका मान हम पढ़ेंगे, जानेंगे उनका मान, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि सबसे बड़ा हमारा मात्रक कौन सा होता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए सबसे बड़ा जो मात्रक हम प्रयोग करते हैं वो होता है क्या, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। देखिए, किलोग्राम को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में केजी कहते हैं। क्या कहते हैं, केजी। अब दोस्तों किलोग्राम से जो छोटा यूनिट होता है, यानी किलोग्राम से जो छोटा मात्रक हम प्रयोग करते हैं वो होता है हेक्टोग्राम। क्या होता है, हेक्टोग्राम। देखिए, हेक्टोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HG, ठीक है ना। H से हो गया हेक्टो और G फॉर हो गया ग्राम। इसके बाद दोस्तों इससे छोटा वाला जो यूनिट हम प्रयोग करते हैं वो हम प्रयोग क्या करते हैं, डेकाग्राम। डेकाग्राम प्रयोग करते हैं। और देखिए, डेकाग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है DAG, ठीक है ना, DAG यानी कि डेकाग्राम। अब दोस्तों देखिए, डेकाग्राम से जो छोटा यूनिट हम प्रयोग करते हैं वो होता है ग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राम। ग्राम को स्मॉल g से हम प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों ये बात तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु के भार को मापने का जो मूल या आधार मात्रक होता है वो होता है दोस्तों ग्राम। क्या होता है, ग्राम होता है, जिसको हम स्मॉल g से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यानी कि कह सकते हैं द्रव्यमान को मापने का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है, जिसको हम स्मॉल g से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब दोस्तों ग्राम से भी जो छोटा यूनिट हमारा होता है वो होता है डेकाग्राम। क्या होता है, सॉरी डेका नहीं, डेसीग्राम होता है, डेसीग्राम। दोस्तों डेसीग्राम को हम हमेशा DG से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, DG से। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। डेसीग्राम न लिख के आप DC लिख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा। अब देखिए, डेसीग्राम से जो छोटा हमारा होता है, डेसीग्राम से छोटा हमारा होता है सेंटीग्राम। क्या होता है, सेंटीग्राम। सेंटीग्राम को CG से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, CG से, ठीक है ना। अब सेंटीग्राम से छोटा जो हमारा होता है दोस्तों क्या होता है, मिलीग्राम होता है। क्या होता है, मिलीग्राम। मिलीग्राम को MG से हम क्या करते हैं,
प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। तो दोस्तों सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है? मिलीग्राम, यानी कि किसी भी वस्तु के भार को मापने का सबसे छोटा मात्रक हमारा जो है उसे हम मिलीग्राम कहते हैं। अब दोस्तों इसको हम समझेंगे कि इनका मान जो है क्या होता है ग्राम में, ठीक है ना। आइए समझते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, और साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि 1 हेक्टोग्राम जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ, 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के क्या होता है? बराबर होता है। 1000 ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों ग्राम को हम स्मॉल जी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है ना। 1 किलोग्राम का मान जो ग्राम में होता है कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। इसी तरह से 1 हेक्टोग्राम, यानी कि 1 हेक्टोग्राम जो होता है, 1 हेक्टोग्राम का मान ग्राम में कितना होता है? तो होता है 100, यानी कि 100 जी, यानी कि 100 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम होता है। ग्राम को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम जो होता है दोस्तों वो 10 ग्राम के बराबर होता है। 1 डेकाग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी तरह से 1 ग्राम तो 1 ग्राम के ही बराबर होगा। 1 ग्राम जो होता है 1 ग्राम के ही बराबर होता है। इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ इसको खाली नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए इसको भी लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए 1 डेसीग्राम जो होता है दोस्तों, 1 डेसीग्राम जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1/10 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 डेसीग्राम जो होता है वो 1/10 ग्राम के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हैं 0.1 जी, यानी कि ग्राम, ठीक है ना। अगर इसमें भाग करेंगे 10 से, अगर 1 में भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.1, ठीक है ना। वैसे आप इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं 1/10 ग्राम। और इसी तरह से दोस्तों 1 सेंटीग्राम जो होता है, 1 सेंटीग्राम में होता है 1/100 ग्राम, ठीक है ना। 1/100 ग्राम, और इसको हम जी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसी तरह से मिलीग्राम जो होता है, 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1/1000 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक है ना। 1/1000 ग्राम होता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना जरूर समझे होंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आप इसमें से किसी का भी मान आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इतना आपको याद हो गया, देखिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका यह है, पहले 1000, 100, 10, और फिर इसी का उल्टा करते चले जाएंगे, 1 कर देंगे, अब इसी का उल्टा कर देंगे, इसी के बटे 1, मतलब 1/10, 1/100, 1/1000। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, इसके बाद ग्राम, फिर क्या करेंगे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, यानी कि ग्राम के ऊपर 3 और इस ग्राम के नीचे 3। दोस्तों याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। याद करने के लिए आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे याद करते हैं चीजों को। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप मैथमेटिक्स में और कुछ बढ़िया से सीख गए, यानी कि साथ ही साथ अपने मैथमेटिक्स को और साइंस को और ज्यादा बेहतरीन आप कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों अब इसमें कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए अगर पूछता है 1 ग्राम बराबर बताइए, 1 ग्राम बराबर, अगर पूछता है 1 ग्राम बराबर बताइए कितना किलोग्राम होता है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस 1000 को जब इधर भेजेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पूछता है 1 ग्राम बराबर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? 1 ग्राम बराबर, देखिए तो इस 1000 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/1000, ठीक है ना। और दोस्तों किलोग्राम को हम शॉर्टकट में केजी या फिर किग्रा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? केजी या फिर किग्रा। तो मैं किग्रा लिख दे रहा हूं इस तरह से। तो कह सकते हैं 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा। आशा करता हूं दोस्तों जरूर समझे होंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, इस 1000 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? जब 1000 पूरा चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1 ग्राम बराबर 1/, जैसा कि यहाँ लिखे 1/1000 किग्रा का मतलब ग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कोई पूछता है 1 ग्राम बराबर बताइए, 1 ग्राम में, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हैं 1 ग्राम में बताइए कितना हेक्टोग्राम होता है, ये 100 जो है ना इसके बटे हो जाएगा। तो कहेंगे 1/100, और इसके बाद हेक्टोग्राम को दोस्तों हेक्टोग्रा लिखते हैं,
हेक्टोग्रा लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। शॉर्टकट है ये हिंदी में हेक्टोग्रा। और इसी तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम बराबर अगर पूछे कितना डेकाग्राम, तो कहेंगे 1 ग्राम बराबर कितना डेकाग्राम, तो इस 10 को इधर भेजेंगे तो इसके बटे हो जाएगा, तो कहेंगे 1/10। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, डेकाग्रा लिखेंगे, डेकाग्रा शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है ना, डेकाग्रा। दोस्तों हेक्टोग्रा को हम हेक्ग्रा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेक्ग्रा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। देखिए अब डेकाग्राम को हम डेकाग्रा लिख सकते हैं। अब देखिए 1 ग्राम का तो मतलब 1 ही ग्राम होगा, ठीक है ना, 1 ग्राम में कितने ग्राम, 1 ही ग्राम, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब अगर पूछता है 1 ग्राम में बताइए कितना डेसीग्राम होता है, तो दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए 10 इधर भाग है ना इससे, तो जब 10 को इधर लाएंगे तो दोस्तों 1 में गुणा हो जाएगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए डेसीग्राम को हम डेग्रा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेग्रा। डेसीग्राम को हम डेग्रा लिख सकते हैं, डेसीग्राम को, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्तों 1 ग्राम में अगर पूछे कोई कितना सेंटीग्राम होता है, तो इस 100 को 1 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 100 इधर भाग है और जब 100 को इधर लाएंगे तो 1 में गुणा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम बराबर हो जाएगा क्या, 100 सेंटीग्राम। तो दोस्तों सेंटीग्राम को हम लिख सकते हैं सेग्रा, सेंटीग्राम, ठीक है ना, सेग्रा का मतलब सेंटीग्राम होता है। अब दोस्तों अगर 1 ग्राम में कोई पूछता है कितना मिलीग्राम होगा, तो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों 1 ग्राम बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1000। अब दोस्तों मिलीग्राम को मिग्रा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, मिग्रा। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस यूनिट को बदल लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्या समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे मात्रक को हम बदलते हैं दूसरे मात्रक में। जैसे एग्जांपल से अगर कह देता 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, ठीक है, या फिर कह सकता है 50 हेक्टोग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए। दोस्तों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसको हम कर देते हैं इरेज। तो आइए कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन है 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, और दूसरा क्वेश्चन है 15 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में बदलिए। तो आइए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाता हूं कि कैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। देखिए दोस्तों 3 किलोग्राम को ग्राम में हमें परिवर्तित करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम जो होता है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। दोस्तों ये तो आपको अभी इससे पहले मैं आप लोग को बताया हूँ, ठीक है ना। देखिए 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएगा। 4 किलोग्राम में पूछे कितना ग्राम होगा, तो 4 का गुणा कर देंगे इस तरह से। तो 3 किलोग्राम बराबर आराम से हम निकाल सकते हैं 3 किलोग्राम बराबर, तो दोस्तों 1000 में 3 से हम गुणा कर देंगे तो 3000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो 3 का नाम 3 और 000, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएगा। 3 का गुणा 1000 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग बड़े आसानी से समझोगे। इसी तरह से अगर पूछता है 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 5 का गुणा कर देंगे 1000 में। 6 किलो पूछ रहा दोस्तों, 6 का यानी कि जितने किलो का मान पूछे उतने का आप गुणा क्या कर देंगे, 1000 में बड़े आसानी से कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 15 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना। तो दोस्तों हमें तो नहीं पता है कि 1 डेकाग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम निकालेंगे इसको, ठीक है ना। हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 डेकाग्राम जो होता है कितने हेक्टोग्राम के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए डेकाग्राम की बात किया तो पहले डेकाग्राम वाला हम लिखेंगे। देखिए 1 डेकाग्राम जो होता है, 1 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोग को बताया कि 1 डेकाग्राम जो होता है वो 10 ग्राम के
बराबर होता है, ठीक है ना। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोग्राम जो होता है, 1 हेक्टोग्राम, देखिए 1 हेक्टोग्राम में अभी मैंने आप लोग को बताया कि 100 ग्राम होता है, ठीक है ना, 100 ग्राम। दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है कि 1 डेकाग्राम के बराबर हेक्टोग्राम को करना है, ठीक है ना। यानी कि दोनों यूनिट जो है आपस में बराबर करना है, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे 15 डेकाग्राम का। हर हाल में डेकाग्राम को हेक्टोग्राम के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, जब ये वाले यूनिट सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 10 ग्राम है या 100 ग्राम है, तो बराबर तो नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर दोनों के बराबर कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से अगर इधर भी हम 10 से गुणा कर दें, इधर भी दोस्तों अगर 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 10 दहा में ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 10 से इधर भी गुणा कर दें और 10 से इधर भी गुणा कर दें, ये तो हो जाएगा 10 से का नाम 10 और ये हो जाएगा 10 दहा में 100। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 10 दहा में 100 ग्राम, ठीक है ना। अब देखिए, ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम। तो दोस्तों बताइए, हम 1 हेक्टोग्राम यानी कि डेकाग्राम हेक्टोग्राम के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूं, जब तक ये दोनों यूनिट आपस में सेम नहीं होंगे तब तक ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं होगा। हमको 15 डेकाग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि हेक्टोग्राम डेकाग्राम से क्या संबंध है, यानी कि 1 डेकाग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। तो मैंने आप लोग को बताया कि 1 डेकाग्राम का मान था 10 ग्राम, तो 10 में अगर 10 से गुणा कर दे 10 में 100 ग्राम, तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे तो 1 का 10 में 10 का नाम 10 डेकाग्राम के बराबर 100 ग्राम होता है। और 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम और 100 ग्राम जब आपस में बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं 1 हेक्टोग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 10 डेकाग्राम बराबर 10 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 1 हेक्टोग्राम, ठीक है ना, 1 हेक्टोग्राम हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अब हमको मान कितने का चाहिए, 15 का। अब इसको 15 करना हमको, यहाँ तो 10 डेकाग्राम है, हमको 15 करना है। तो दोस्तों 10 को उधर पहले भेज देंगे, ठीक है ना, 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 डेकाग्राम, बचेगा 1 डेकाग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 1/10 हेक्टोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, हेक्टोग्राम। अब बताइए, जब आपको पता चल गया 1 डेकाग्राम बराबर होता है 1/10 ग्राम। अब दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए देखिए, यही तो हमको पता करना था कि 1 डेकाग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। अब मुझे इन लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। अब हमको सीधे क्या मिल गया, हम जानते हैं 1 डेकाग्राम बराबर होता है, 1 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 1/10 ग्राम, 10 हेक्टोग्राम, सॉरी 10 हेक्टोग्राम। अब कितना हो डेकाग्राम का, अगर आपको मान फाइंड आउट करना हो तो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको दोस्तों हम कर देते हैं इरेज, जो हमको चाहिए था वो मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए, अगर 15 डेकाग्राम का आपको मान निकालना है, 15 डेकाग्राम, तो 15 से इधर गुणा कर देंगे, 15 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 15 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा क्या, 15 गुणे 1/10। अब दोस्तों ये हेक्टोग्राम जो है इसको हम हेक्ग्रा लिख सकते हैं शॉर्टकट में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना। अब देखिए 15 में 10 से भाग करेंगे, इसको काटेंगे, मान लीजिए काटते हैं, इसे 2 से अगर काटे हैं, 5 से काटे, 5 दूना 10 और 5 दूना 15, दोस्तों 3/2 आ गया। अब 3 में 2 से जब भाग करेंगे तो 1.5 हेक्ग्रा का मतलब हेक्टोग्राम आंसर आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 15 डेकाग्राम बराबर 15 डेकाग्राम बराबर 1.5 हेक्ग्रा का मतलब लिख सकते हैं पूरा नाम अब हेक्टोग्राम। ये दोस्तों हमारा आंसर है, ठीक है ना। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझे होंगे। अगर आपको दोस्तों कहीं पे कोई समस्या अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज मैं देखिए इस वीडियो में बताने वाला था कि कौन कौन से मात्रक प्रयोग करते हैं और उस मात्रक का एक मात्रक से संबंध क्या होता है। जैसे किलोग्राम का ग्राम से क्या संबंध है, अगर मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मूल मात्रा क्या होता है जिसको हम आधार मात्रक भी कहते हैं। और साथ ही साथ उसी का उल्टा मैंने आप लोग को बताया, अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो मैंने आप लोग को भी बताया था, ठीक है ना। उसी को इधर जब पक्षांतर करेंगे भेजेंगे तो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा 1 ग्राम के बराबर।
और दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ एग्जाम्पल भी बता दूं ताकि आप लोग को लगे कि कैसे क्वेश्चन में मतलब इनका जिक्र किया जाता है, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इनसे रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए पार्ट 1 है मेरा, मैं पार्ट 2 में आप लोग को इसी से रिलेटेड खूब मतलब ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए दोस्तों अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।